यहाँ पे मैं एक कहानी सी शेयर करना चाहूँगा। जब मैं 11वीं में था तो मैंने रदरफोर्ड के मॉडल को पढ़ा। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला था? रदरफोर्ड ने कहा था कि जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ऐसे गोल गोल। तो बोहर ने उसमें कमी निकाल दी। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन अगर गोल गोल घूमेगा तो वह एनर्जी को लूज करेगा, और एनर्जी को लूज करेगा तो धीरे धीरे करके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो ये बोहर ने रदरफोर्ड की कमी निकाल करके उसके मॉडल को खत्म कर दिया था। और जब बोहर ने खुद ने थ्योरी दी, तो बोहर ने थ्योरी दी, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में घूम जाए, मतलब उसके ऑर्बिट कैसे होंगे? फिक्स्ड ऑर्बिट होंगे। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही आ रहा था कि यार इलेक्ट्रॉन घूम तो गोल गोल ही रहा है, भले ही फिक्स्ड ऑर्बिट हो, पर इलेक्ट्रॉन घूम तो गोल गोल रहा है। तो इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है तो एनर्जी उसको यहां पे भी लूज करनी चाहिए और न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। तो ये तो वही बात होगी कि साडा मतलब तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी। मतलब हम कह रहे हैं तो ठीक है, तुम कह रहे हो तो गलत हो। तो रदरफोर्ड ने इसको अपोज क्यों नहीं करा? तो उस टाइम मुझे समझ नहीं थी स्टैंडिंग वेव्स की। तो बाद में पता लगा कि एक्चुअली में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस होता है उसके अराउंड किस तरह से रिवॉल्व करता है। अगर मैं उसको ड्रॉ करके दिखाऊं तो एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है? स्टैंडिंग वेव्स। स्टैंडिंग वेव्स फॉर्म करता है। ये बोहर की थ्योरी थी। बोहर ने क्या बोला? मतलब वैसे तो ये चलो उस मतलब बोहर की थ्योरी, इसको डीबक ने प्रूव करा था। तो बोहर की एक्चुअल थ्योरी क्या थी? उसके लिए मुझे एक ऑर्बिट को ड्रॉ करना पड़ेगा कम से कम। सर्कुलर नहीं बना ये, कोई बात नहीं। तो उसने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन कैसे रिवॉल्व करता है? बोहर ने बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करता है? स्टैंडिंग वेव्स। और अगर आपको आइडिया हो तो स्टैंडिंग वेव्स के बीच में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। ए और बी पॉइंट है तो उनके बीच के एनर्जी क्या रहती है? कन्फाइंड। एनर्जी लॉस नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव्स बनाता है। तो मतलब जो पहला ऑर्बिट है, मान लो ये पहला ऑर्बिट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव बना रहा होगा। पहले ऑर्बिट में मैं एक स्टैंडिंग वेव बनाने की कोशिश करूंगा तो नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि मान लो ये उसका मैं ट्राई भी करूंगा, मान लो n बराबर 1 में बनाने की स्टैंडिंग वेव, तो कैसे बनाऊंगा? तो ये मैंने बना दिया उसका क्रस्ट और ये मैंने बना दिया उसका ट्रफ। तो n बराबर 1 में ड्रॉ करना मुश्किल है। n बराबर 2 में ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो दो वेव बन रही होंगी। तो वो कैसे बन रही होंगी? तो मान लो ये उसका क्रेस्ट, ये दूसरे वाले का ट्रफ, फिर ये दूसरी स्टैंडिंग वेव का क्रेस्ट और ये उसका ट्रफ। मतलब मैं भी सिंगल वेव बना रहा हूं। ओवरऑल तो ये स्टैंडिंग वेव तो ये यू बनेंगी इस तरह से। तो इलेक्ट्रॉन एक्चुअली में स्टैंडिंग वेव बनाता है, और स्टैंडिंग वेव बनाने की वजह से एनर्जी का लॉस नहीं होता, एनर्जी कन्फाइंड रहती है। इसको मैं आपको ढंग से बना सकता हूं n बराबर 3 में। तो अगर मैं थर्ड ऑर्बिट को लूंगा वहां पे मैं इजीली ड्रॉ कर सकता हूं उस चीज को। तो ये मान लो हमारा थर्ड ऑर्बिट है। तो इसमें वेव कैसे बन रही होगी? जैसे पहली वेव उसका क्रेस्ट ये बना दिया मैंने, ट्रफ ये बना दिया। दूसरी वेव के लिए उसका क्रेस्ट ये बना दिया, उसका ट्रफ ये बना दिया। तीसरी वेव के लिए क्रेस्ट ये बना दिया, ट्रफ ये बना दिया। एक वेव और बन जाएगी तो कोई ना, हम n बराबर 4 ले लेंगे। n को 3 की जगह 4 ले लेते हैं। फोर्थ ऑर्बिट की बात हो गई यहाँ पे। तो स्टैंडिंग वेव बनेंगी यहाँ पे, तो कैसे बनेंगी? कुछ इस तरह से। थोड़ा सा डायग्राम गलत बन गया। ऐसे, इस तरह से। तो ये जो स्टैंडिंग वेव बन जाती हैं इसकी वजह से क्या होता है? कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। तो बोहर की थ्योरी का ये पॉइंट था जो मैं समझ नहीं पाया था। तो इसको डी ब्रॉगली ने भी प्रूव करा। अब डी ब्रॉगली ने कैसे प्रूव करा इस चीज को, हम उसको देखते हैं। डी ब्रॉगली ने बोला यहाँ पे, ये बात स्टेटमेंट पता नहीं मुझे ढंग से, वैसे यार क्या पता ये चीज डी ब्रॉगली ने बोला था या बोहर ने। बट डी ब्रॉगली की बात करूं अगर मैं, तो डी ब्रॉगली ने भी कुछ ऐसे ही बोला था कि इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करता है किसी ऑर्बिट में कि
जो लेंथ होती है ऑर्बिट की, ऑर्बिट की लेंथ मतलब 2πr, वो क्या होती है, वो मल्टीपल होती है लेमडा का। मल्टीपल यहां पे कौन सा आएगा, तो यहां पे जाहिर सी बात है नेचुरल नंबर ही आएगा, मल्टीपल होती है वेवलेंथ का। तो जैसे अभी हमने देखा, तो अगर मान लो हम किसी भी ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं nth ऑर्बिट की, ठीक है। तो डी ब्रॉगली ने क्या बोला, डी ब्रॉगली ने बोला कि जो लेंथ होगी ऑर्बिट की, तो ऑर्बिट की लेंथ कितनी आएगी nth ऑर्बिट की, तो 2πr n, और यहां पे वो किसके बराबर होगा, n इंटू लेमडा, nth मल्टीपल वो लेमडा का भी आना चाहिए। तो यहां से डी ब्रॉगली की अगर मैं थ्योरी को यूज करूं, तो डी ब्रॉगली की थ्योरी क्या बोलती है कि लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी, मोमेंटम। तो आप यहां पे इसकी वैल्यू को रख दो, तो क्या बनेगा, तो n इंटू में एच अपॉन एम वी इक्वल्स टू 2πr n। थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, एम वी को उस तरफ ले जाओ जहां पे आर एन है, और यहां पे 2π को नीचे ले आओ। तो यही तो बोहर का सेकंड पॉइंट होता है, यही तो बोहर का सेकंड पोस्टुलेट है। तो एक तरह से इसको डी ब्रॉगली ने भी प्रूव कर दिया, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी समझने वाली भी होती है कि डी ब्रॉगली ने भी प्रूव करा बोहर की थ्योरी को।